हुकूक तो अदा करना है, दुनिया में नहीं करोगे आखिरत में अदा करना है। तो आज जो खाना जंगी है, मुआशरे में जो लड़ाइयाँ हैं, वो इसी बात की हैं कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करते। हर इंसान ये तय कर ले कि मुझे दूसरों के हुकूक अदा करना है। आपने एक जुमला सुना होगा, हुकूक व फराइज़, हालांकि दोनों के एक ही माने हैं। अगर हर इंसान फ़र्ज अदा करता रहे, और फ़र्ज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे बाप बनाया है तो औलाद का क्या हक है, माँ बनाया है तो बच्चों का क्या हक है, मुझे शौहर बनाया है तो बीवियों का क्या हक है, भाई बनाया है तो बहनों का क्या हक है, उस्ताद बनाया है तो शागिर्दों का क्या हक है, इमाम बनाया है तो मुक्तदियों का क्या हक है। हर इंसान अपने आप को चेक करे कि मैं किस मेयार पर हूँ, मेरे साथ क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ये सब जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ के दर्जे में हैं। अगर इन फ़राइज़ को अदा करते रहोगे, हुकूक खुद ब खुद अदा होते रहेंगे। और जब इंसान हुकूक अदा करता रहेगा तो फिर किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, और ज्यादती नहीं होगी तो खाना जंगी नहीं होगी, मुआशरा नहीं बिगड़ेगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आज लड़ाइयाँ इस बात की हैं कि एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करते। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे पुरफितन दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पहले नंबर पर जो मैंने जिक्र किया कि उलमा की बातों को आप माने, ज़बान दराजी ना करें। अगर वाकई आप कुछ सीखना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे सामने एक बात आई थी आज से कुछ दिन पहले कि हम क्यों ना कुरान को जो है मेयार बनाएं और कुरान के हिसाब से जो है अमल करें। हम सब कुछ छोड़ दें, बुजुर्गों की बातें, अक़वाल सब छोड़ दें, कुरान को मेयार बनाएं। मैं इनका एक फ़िरका और बन जाएगा, मेरा और तुम्हारा फ़िरका कुरान वाला, और बना भी रखा है बहुत सारों ने। तो अगर हम चाहते हैं उम्मत की इस्लाह हो तो उम्मत के अंदर जुड़कर काम कीजिए। आपकी भी इस्लाह होगी, उम्मत की भी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो उलमा हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा मदरसों में गुजारा, वो जो दीन जानते हैं। एक आम इंसान सिर्फ किताबें पढ़कर वो दीन नहीं जान सकता। मालूमात हासिल करना एक झाग की तरह है, जिसको मौज कभी इधर ले जाती है कभी उधर ले जाती है। मालूमात जिसके पास है वो तो झाग की तरह है, मौज उसको कभी इधर कभी उधर करती रहती है। इल्म वो होता है जो ठोस होता है, जिसमें जो है जरा सी भी लचक नहीं होती है, जिसमें झोल नहीं होता है, जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कुरान ने सबसे पहला इसका जो है दावा किया, और अपने दावे में कुरान सच्चा है। ला रैब फी, ये कुरान करीम वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो इल्म वो जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपने किताबें पढ़ी हैं या कहीं सुना है, मालूमात है आपके पास, लेकिन एक मदरसे का पढ़ा हुआ उसके पास इल्म है, वो उसके एक एक हर्फ के उतार चढ़ाव को जानता है, वो लफ्ज़ की गहराई को जानता है, जुमले की गहराई को जानता है। और आप उस गहराई को नहीं जानते, आपके पास सिर्फ मालूमात है। उस गहराई को समझने के लिए आपको अलिफ से लेकर जो है बुखारी तक पढ़ना पड़ेगा, और उसके आगे भी कुछ मरहले हैं जहाँ तक जो है किसी चीज़ में खुसूसियत हासिल करना पड़ेगी। जब जाके आपके पास आपके अंदर वो सलाहियत होगी कि आप किसी आलिम से जो है मुनाजरा और मुकाबला कर सके। आप कभी मदरसे गई नहीं, कभी किताबें पढ़ी नहीं, और आप जो है सिर्फ जो है अपने असली उलूम यानी दुनियावी यूनिवर्सिटियों के, कॉलेज के या स्कूल के इल्म की बुनियाद पर आप उलामा से जो है ज़बान दराजी कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपसी रंजिशों का जो मेयार हमने बना रखा है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने जो मेयार बनाया है वो तक़वे को बुनियाद बनाया है। हम अपनी ज़िंदगी में तक़वा पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें, एक दूसरे के हुकूक अदा करें, तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह खुश रहेंगे, सरसब्ज़ सादाब रहेंगे, और हर साल जो है जश्न आज़ादी भी मनाते रहेंगे। वरना अगर हम हुकूक अदा ना करें तो हमारे भी हुकूक कोई अदा नहीं करेगा, और सिर्फ जलसे कर लेंगे, कई प्रोग्राम में सुन लेंगे, या खुद हम रैली निकाल लेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक आज़ादी की नकल तो हो सकती है, लेकिन हकीकी आज़ादी वही है कि दिल भी सुकून में हो, दिमाग भी सुकून में हो, ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम फ़राइज़ को अदा करें। फ़राइज़ को अदा करेंगे, हुकूक खुद ब खुद अदा हो जाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर रखी हैं, उन जिम्मेदारियों को अपने उलमा में समझें और उसकी रोशनी में जो है अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज़ादी के इस मौके पर हम सबको जो है
हकीकी आज़ादी के दिन दिखाए, ये दुआ करते हैं। और आज़ादी की मुबारकबाद आपको और जहाँ तक आवाज़ जा रही सब लोगों को पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इस आज़ादी को सही मानों में हमारे लिए जो है मुबारक बनाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आज़ादी को जो है मुबारक बनाए, यानी हकीकी आज़ादी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। और ये यकीनी बात है कि जो जब कौम गुलाम होती है, अल्लाह की गुलामी से निकल जाती है तो कौमें उसको गुलाम बनाती हैं, अफराद उसको गुलाम बनाते हैं, राजे महाराजे उसको गुलाम बनाते हैं, ताकतवर उसको गुलाम बनाते हैं, इक़्तिदार उसको गुलाम बनाते हैं। और जब इंसान अल्लाह की गुलामी में आ जाता है तो दुनियादार खुद ब खुद छटते चले जाते हैं। इसी पैगाम को लेकर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था और इसी पैगाम को सहाबा किराम लेकर दूर दराज मुल्कों में गए हैं। अल्लाहु तआला लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदह व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सआतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। जज़ाकल्लाहु खैरन, खैर जज़ा।